हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय यूपी बोर्ड का अनसॉल्व पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का है, फिर उसके बाद सीबीएसई का है, तो उसके बाद हम लोग सीबीएसई का अनसॉल्व लगाएंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अनसॉल्व में आज हम लोग 1 नंबर वाले अभी देख रहे हैं स्टूडेंट, और हमने सेट लिया है 2020 का 346XU। ठीक है स्टूडेंट, और आप क्वेश्चन यहाँ पढ़िए स्टूडेंट। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1A का। कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल का जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं V = W/Q0 पढ़ते हैं ना, और W का यूनिट क्या होता है, जूल, और ये होता है चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन हुआ जूल पर कूलम्ब, और ये ऑप्शन पहला आ रहा है। आंसर कौन सा है स्टूडेंट, आंसर है पहला। ठीक, बी यानी ख। आप देखो खा में स्टूडेंट कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, और कार्बन रजिस्टर यानी कार्बन प्रतिरोध इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है। सी गा। आप देखो स्टूडेंट, एक कॉयल ऑफ 10 हेनरी, क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं स्टूडेंट, तो हेनरी यानी L हुआ, L = 10H हो गया। कह रहा है एंड 10 ओम रजिस्टेंस ज्वाइंड, R दिया हुआ है 10 ओम, R हमारा 10 ओम है। ठीक है स्टूडेंट, ज्वाइंड विथ ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट, तो हमारा V दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, और देखो स्टूडेंट, I यहाँ से क्या निकल आएगा स्टूडेंट, I V/R हुआ, और V हमारा है 50/10। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से हमारा निकल के आया I = 5 एम्पियर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टोर्ड एनर्जी पूछा है, द स्टोर्ड एनर्जी इन द कॉयल U = ½ Li²। हाफ L हमारा दिया हुआ है 10, I हमारा है 5 का स्क्वायर, 2 से डिवाइड हो गया 5, और ये हो गया 25 = 125 जूल हो गया। इसमें आंसर कौन सा है स्टूडेंट, इसमें भी पहला आया। ठीक है, आंसर कौन सा आया, आंसर हमारा पहला आया। ठीक, और वो कितना है, 125 जूल। ठीक है, डी, अगला क्वेश्चन डी यानी घा। घा में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं
ए इंक स्पॉट इज ऑन द शीट ऑफ पेपर, ठीक है, एक पेपर पर इंक का धब्बा है, ठीक है। तो ए स्लैब ऑफ ग्लास थिकनेस, तो इसमें देखो स्टूडेंट रियल थिकनेस हमारी कितनी है 6.0 सेंटीमीटर, ठीक। एन हमारा कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, इसको कहते हैं वास्तविक मोटाई, ठीक है। हिंदी वाले भी इसी में देख लें, वास्तविक मोटाई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, इसको हम लोग लिखते हैं एन, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू रियल थिकनेस अपॉन अपरेंट थिकनेस, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे वास्तविक मोटाई अपॉन अपरेंट मतलब आभासी मोटाई हो जाएगा। हिंदी वाले भी इसको देखें, रियल थिकनेस मतलब वास्तविक मोटाई, अपरेंट थिकनेस मतलब आभासी मोटाई, इसको लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, तो हमारा एन दिया है 1.5 इज इक्वल टू वास्तविक यानी रियल थिकनेस 6.0 सेंटीमीटर अपॉन अपरेंट थिकनेस यानी आभासी मोटाई, ठीक। इसको इधर कर दीजिए स्टूडेंट, तो आ जाएगा अपरेंट थिकनेस इज इक्वल टू 6.0 अपॉन 1.5, ये सेंटीमीटर बना हुआ है, डिवाइड करने पर आ जाएगा 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का विस्थापन, हिंदी वाले इसको लिखेंगे प्रतिबिंब का विस्थापन, और इज इक्वल टू होता है रियल थिकनेस माइनस अपरेंट थिकनेस, ठीक। और रियल थिकनेस यानी वास्तविक मोटाई माइनस आभासी मोटाई, वास्तविक मोटाई 6.0 सेंटीमीटर माइनस आभासी मोटाई 4.0 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2.0 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट अनसॉल्व्ड में 2 सेंटीमीटर, यानी दूसरा है, सेकेंड हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे ई, कह रहा 2 सोर्सेस आर कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव ऑफ, ठीक है। कह रहा कि 2 सोर्स जो है कला संबद्ध हैं यदि, ठीक है, तो कला संबद्ध कौन होंगे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले होंगे। तो ई में जो आंसर हमारा चौथा है, ठीक है, ये है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब
नियत कलांतर। हिंदी वाले भी देख लें, नियत कलांतर इसका आंसर है चौथा। ठीक है। अब एफ वाला देखो स्टूडेंट, एफ में कह रहा है कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सर्किट विद बैटरी ए बैटरी एंड ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। ए current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drop to almost zero. Device may be an eccentric n-type, p-type, pn junction diode। चौथा इसका आंसर होगा स्टूडेंट, चौथा होगा pn जंक्शन डायोड, ए pn जंक्शन डायोड। ठीक है। देखो स्टूडेंट, पीएन जंक्शन डायोड में करंट तभी फ्लो होती है जब वो अग्राभिनत होता है, यानी फॉरवर्ड बायस होता है, और करंट जीरो हो जाती है जब रिवर्स बायस होता है, अगर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसका आंसर एफ में 4 होगा, ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक एक नंबर वाला है। राइट द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है UB, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू B² लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, B² B² लिखते हैं। ठीक है। दूसरा, अब फार्मूले में कौन क्या है, B है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और μ0 तो आप तो जानते ही हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जो है। ठीक है। निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, वो अपना खुद नोट करिए। ठीक है। ये हुआ का। 2 खा देखिए स्टूडेंट, डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला पर परमिटिविटी एप्सिलॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज। आवेशों के बीच लगने वाले बल के सूत्र से। ठीक है। एप्सिलॉन की बीमा निकालिए। तो फार्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, बिटवीन टू चार्जेज। हिंदी वाले लिखेंगे 2 आवेशों के बीच बल, 2 आवेशों के बीच बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। ये कहीं भी होगा, इसकी एप्सिलॉन की जो है बीमा पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन को इधर कर दो तो आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई। ठीक है। F Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला लेना। यहाँ देखो स्टूडेंट, ऊपर 2 चार्ज हैं, तो चार्ज का होता है TA, एक का TA हुआ और दूसरे का TA हुआ। 2 चार्ज हैं, दोनों का TA हो गया।
नीचे देखो स्टूडेंट 4 पाई कोई डायमेंशन नहीं होती है, यह फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी mL(T⁻²) और इधर r² है, तो r है डिस्टेंस, इसकी l हो जाएगी, l² हो जाएगा, r² है तो l²। अब हम लोग पहले लिखेंगे m ऊपर चला जाएगा, m⁻⁻1 हुआ। अब हम लोग l देखेंगे, 1l और l³ हो गया, ऊपर कहीं l नहीं है, l⁻³ हो गया। फिर देखो स्टूडेंट t, ये T11 और ये 2t ऊपर चला जाएगा, T⁴ a² हुआ। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर C। टूखा है, ये B है, ठीक है, ये B है, ठीक। C यानी गा, ठीक। गा देखो स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड inside electric and magnetic field which across perpendicularly to each other. Write the formula for velocity of electron in term of E and B। तो V का फार्मूला होता है स्टूडेंट V = E/B होता है। V का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? E/B। फार्मूला लिखना है E और B के टर्म में, ठीक है। D यानी घा हो गया। घा में देखिए स्टूडेंट, व्हाट विल बी द पोलराइजिंग एंगल, तो ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक। हम लोग ई देखेंगे स्टूडेंट, ई हमारा है हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ई का अंगा, कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV। तो एनर्जी का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? En = -13.6/n² eV पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि किस ऑर्बिट में निकालना है? थर्ड ऑर्बिट में। तो En हो जाएगा -13.6/3², थर्ड ऑर्बिट 3² eV हो गया, ठीक है। यानी E3 हो गया। तीसरी ऑर्बिट में जब निकालेंगे तो E3 लिखेंगे इसको, ठीक। यानी E3 = हो गया 13.6 -9 = EV -1.51 eV। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। F यानी चा में देखो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन। इसकी परिभाषा पूछ रहा है, तो परिभाषा लिखिए स्टूडेंट।
बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए नैरो स्लिट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। किसी संकीर्ण स्लिट से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, डेफिनीशन ऐसी लिखते हैं। द बेंड मतलब मुड़ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए नैरो स्लिट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश का किसी संकीर्ण स्लिट से, ठीक है, मुड़ जाना या विवर्तित हो जाना विवर्तन कहलाता है। ठीक है।